Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today I am here back with my new video. This is chapter 2, Snowy can enjoy honey, which is belong to English reader. ये इंग्लिश रीडर का हमारा सेकंड चैप्टर है, स्नोवी कैन एंजॉय हनी। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर, इसमें एक वाइट बेयर आपको दिखाई दे रहा है। ये वाइट बेयर जो है वो क्या है, एक स्नोवी है, इसका नेम स्नोवी है और ये एक वाइट बेयर है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्नोवी इज़ अ वाइट बेयर। ये स्नोवी जो है ये वाइट बेयर है। इट हैज़ वाइट हेयर ऑल ओवर इट्स बॉडी। उसकी पूरी बॉडी में वाइट हेयर है। इट हैज़ अ पिंक नोज एंड इट लिव्स इन अ स्नो केव इन माउंटेन्स। वो उसकी जो नोज़ है वो पिंक कलर की है और वो स्नो केव में रहता है, यानी कि बर्फ़ की गुफा में रहता है जो कि माउंटेन्स में है। ड्यूरिंग द विंटर सीज़न के दौरान इट स्नोज अ लॉट। बहुत ज़्यादा स्नो होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। ऑल द माउंटेन्स गेट कवर्ड विद स्नो। जितनी भी माउंटेन्स है वो स्नो से कवर्ड हो जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा क्या हो रहा है, सब कुछ स्नो में कवर्ड हो चुका है। ऑल द ट्रीज ग्रास ऑल्सो गेट कवर्ड विद स्नो। जितनी भी ट्रीज़ हैं, जितनी भी ग्रास हैं, सबके सब स्नो में कवर्ड हो चुके हैं। इवन द लेक एंड रिवर ऑल्सो गेट फ्रोज़न। यहाँ तक कि जितनी भी लेक्स हैं, यानी कि झील हैं, और जितनी भी रिवर हैं, नदियाँ हैं, वो सारे के सारे फ्रोज़न हो चुके हैं, यानी कि जम चुके हैं। एवरीथिंग लुक्स वाइट प्योर एंड ब्यूटीफुल। सब कुछ इतना सुंदर, इतना वाइट और इतना प्योर दिखाई देता है क्योंकि सारी जगह क्या हुआ है, स्नो हुई है। तो स्नो के बाद हर जगह वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा है। इट सीम्स एज इफ द अर्थ हैज़ ओनली वन कलर एंड दैट इज़ वाइट। ऐसा लग रहा है कि अर्थ के पास सिर्फ एक ही कलर है और वो कलर कौन सा है, वाइट कलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर तरफ स्नो ही स्नो है। नो नॉइज़, नो मूवमेंट एज ऑल द एनिमल्स स्लीप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल भी कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही लंबे समय के लिए सोने के लिए जा चुके हैं। इट इज़ कॉल्ड विंटर स्लीप। इसको क्या कहा जाता है? विंटर स्लीप कहा जाता है। जब एनिमल्स लॉन्ग टाइम के लिए विंटर सीजन में सोने के लिए चले जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? विंटर स्लीप। स्नोवी ऑल्सो स्लीप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो भी जो स्नोवी है, हमारा बियर है, वो भी क्या है, वो बहुत ही लंबे समय के लिए सोने के लिए चला जाता है। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स स्लीप्स, इट कीप्स स्नोविंग। जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे सोने के लिए चले जाते हैं और उस दौरान स्नो होती ही रहती है। आफ्टर सम मंथ्स विंटर सीजन गोज अवे। कुछ मंथ्स के बाद जो विंटर सीजन है वो चला जाता है। द सन स्टार्ट शाइनिंग ब्राइटली। और जो सन है वो बहुत ही ब्राइटली शाइन करना स्टार्ट कर देता है। स्नो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। जो स्नो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब सन बहुत ही ब्राइटली निकलने लग गया है, विंटर सीजन जा चुका है। तो जितनी भी स्नो तब गिरी हुई थी, जितना भी वाइट हो रखा था, जितना भी वाइट कवर्ड हो रखा था, स्नो कवर्ड हो रखा था, वो सारा का सारा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल द रिवर्स एंड लेक्स हैव मोर वाटर नाउ। अब जितनी भी रिवर्स थी और जितनी भी लेक्स थी उनमें अब ज़्यादा पानी था, क्योंकि जो बर्फ़ थी, जो स्नो था, वो मेल्ट हो गया। वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो सारे की सारी जगह ज़्यादा वाटर भर गया। बर्ड्स कम आउट, एनिमल्स ऑल्सो कम आउट। जितनी भी बर्ड्स स्लीप्स के लिए जा चुकी थी, एनिमल्स स्लीप्स कर रहे थे, वो सारे के सारे बाहर निकल कर आते हैं। स्नोवी हैज़ ऑल्सो कम आउट। जो स्नोवी होता है वो भी बाहर आता है। इट इज़ नॉट फैट नाउ। अब जो स्नोवी था वो फैट नहीं रहा। आप पहले वाली पिक्चर में देखोगे तो स्नोवी काफ़ी मोटा था, लेकिन जब अब वो अपनी केव से बाहर आया तो काफ़ी पतला हो गया। इस वाली पिक्चर में आप देख पा रहे हो मोटा है, और इसमें जब वो विंटर स्लीप करने के बाद बाहर आ रहा है तब वो काफ़ी पतला है, यानी कि अब वो फैट नहीं रहा। इट इज़ वेरी हंग्री। अब वो काफ़ी हंग्री फील कर रहा है, काफ़ी भूखा फील कर रहा है, क्योंकि इतने टाइम तक वो सो रहा था, अब वो बाहर निकला है तो अब उसे काफ़ी भूख लगी है। इट लुक्स फॉर फूड। वो फूड के लिए इधर उधर देखता है। हेयर एंड देयर स्नो इज़ मेल्टिंग। यहाँ वहाँ हर जगह स्नो क्या हो रही थी? मेल्ट हो रही थी। देयर इट इज़ सीज अ ट्रीज बाग। उस टाइम पे वो जब इधर उधर देख रहा होता है उसे एक ट्री का बाग दिखाई देता है, यानी कि ट्रीज़ की स्टेम दिखाई देती है।
इट जम्प्स इनटू इट, वो उस पर जंप करता है, जो कि नीचे गिरी हुई होती है वो उस पर जंप करता है। स्लाइड्स एंड लाफ, और वो उस पर क्या करता है, स्लाइड करता है, यानी कि क्योंकि स्नो मेल्ट हो रही होती है तो पूरी मेल्ट हुई नहीं होती है, तो उस पर क्या कर रहा होता है, स्लाइडिंग कर रहा होता है और हंस रहा होता है, काफ़ी खुश हो रहा होता है। इट स्लाइड्स मोर एंड इन्जॉय इट, वो ज़्यादा उसको, जितना वो स्लाइड्स कर रहा होता है उतना ज़्यादा उसको काफ़ी इन्जॉय उसको करता है। स्नोवी, तो स्नोवी कहता है हुर्रे, हेयर कम्स स्नो द ग्रेट, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग कम्स स्नोवी द ग्रेट। वो जिस टाइम पे वो स्लाइड कर रहा होता है उस टाइम पे वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा होता है, तो वो बोलता है कि हेयर कम स्नो, कि वो स्नो आ रहा है, उसे बहुत ग्रेट लग रहा है, वो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग काफ़ी खुश होता है उस टाइम पे। स्नोवी कीप्स ग्लाइडिंग डाउन, तो वो ग्लाइडिंग कर ही रहा होता है, वो सारे के सारे स्लाइड वहाँ से गुजर रहा होता है। एट वन प्लेस, एक जगह पर, वेयर सम रॉक्स आर देयर, जहाँ पर कुछ रॉक्स होती हैं, पत्थर होते हैं। इट हिट्स एंड ब्रेक डाउन, वो उस पर हिट करता है यानी कि उससे टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। स्नोवी क्रॉल्स, इट इज़ हंग्री, स्नोवी अपने हाथ पैरों से क्रॉलिंग करता है और उसे इस टाइम पे काफ़ी भूख लग रही होती है। इट लुक्स फॉर फूड, वो इधर उधर फूड के लिए देख रहा होता है। इट्स पॉ स्टिक टू अ ब्रांच, जो उसका पैर होता है वो एक ब्रांच से स्टिक हो जाता है, वहाँ पे पता नहीं कुछ चिपचिपा सा गिरा होता है, उस पर उसका पैर चिपक जाता है। इट इज़ स्टिकी, वो काफ़ी चिपचिपा था। स्नोवी वॉन्ट्स टू चेक इट, तो स्नोवी उसको क्या करना चाह रहा था, चेक करना चाह रहा था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाली पिक्चर पे कि वो यहाँ पर चेक कर रहा है और वो उसको टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो हनी है। तो स्नोवी वॉन्ट्स टू चेक इट, इट पुट्स द पॉ इट इनटू इट्स माउथ, वो उस पॉ को अपने यानी कि अपने पंजे को अपने मुंह में डालता है और उसको टेस्ट करता है। इट इज़ यम्मी, उसको बहुत ही यम्मी लगता है। इट क्विकली होल्ड द ब्रांच एंड ईट इट, उसके ऊपर जहाँ पे उस ब्रांच के नीचे ही वो होता है उसके ऊपर वो हनी होता है, उसको वो तोड़ लेता है, उस ब्रांच को तोड़ लेता है, उसको पकड़ता है और उसको ईट करना स्टार्ट कर देता है और वो उसको काफ़ी टेस्टी लगता है। स्नोवी वॉन्ट्स मोर सो इट लुक अप, उसे और ज़्यादा चाहिए होता है तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ देखता है। इट ट्राइज हार्ड टू गेट मोर हनी, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है ताकि वो और ज़्यादा हनी को पा सके। एज इट गेट नियर द हनी कॉम्ब ऑल द हनी बीज मूव टुवर्ड्स इट, जैसे वो हनी कॉम्ब के पास जाता है सारे की सारी हनीज उसके पास आती हैं, उसके पास आकर उसकी तरफ मूव करती हैं। हनी बीज बाइट इट वेरी पेनफुल, हनी बीज उसको बहुत ही पेनफुली बाइट करती है, उसको डंक मारती है। स्नोवी हिट्स दैम विद इट्स पोज बट दे आर सो मैनी, जो स्नोवी होता है वो अपनी पॉज से यानी कि अपने पंजों से इधर उधर उसको हिट करने की कोशिश करता है, हनी बीज को उनको अपनी से दूर करने की कोशिश करता है, बट वो बहुत सारी होती हैं हनी बीज। इट पुल्स द ब्रांच दैट हैज़ द हनी कॉम्ब, वो क्या करता है फिर, जिस ब्रांच में हनी बी होता है, हनी कॉम्ब होता है, वो उसको ही तोड़ लेता है। ऑल द बीज अटैक इट, तो जितनी भी बीज होती हैं वो उसको स्नोवी पे अटैक करती हैं। स्नोवी रोल्स विद द स्टिक, जो स्नोवी होता है उस स्टिक को लेकर साथ में रोल करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ से रोलिंग करते हुए चला जाता है। ऑल द बीज मेकिंग अ बजिंग साउंड इन एंगर बट स्नोवी कीप रोलिंग एंड फॉल्स इनटू वाटर, तो जो स्नोवी होता है वो रोल करते हुए जा रहा होता है और उसके पीछे हनी बीज होती है जो कि काफ़ी एंगर में होती है और बजिंग साउंड निकाल कर उसका पीछा कर रही होती हैं, बट रोल करते करते जो स्नोवी होता है वो वाटर में गिर जाता है। ऑल द बीज गो अवे, तो जितनी भी बीज उसका पीछा कर रही होती है उस पर अटैक करने के लिए एंगर की वजह से, तो वो सारी की सारी वहाँ से चली जाती है। स्नोवी स्विम्स सिट्स ऑन अ रॉक एंड इंजॉयज हनी, तो स्नोवी स्विम करता है और फिर एक रॉक पे आकर बैठ जाता है, एक पत्थर पे आकर बैठ जाता है और हनी को इंजॉय करता है। इस वाली पिक्चर पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वो रॉक पे बैठ गया और वो स्टिक से हनी को खा रहा है और अपनी हनी को इंजॉय कर रहा है। तो ये चैप्टर था हमारा सेकंड चैप्टर इंग्लिश रीडर का, जिसमें स्नोवी ने किस तरीके से हार्ड ट्राई करते हुए हनी को पा लिया और उसको इंजॉय किया। आई होप आपको ये
चैप्टर समझ में आया होगा और आपको इसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।